आज आपसे स्किन डिसऑर्डर के एक सफल केस की जानकारी साझा करूँगा। स्किन डिसऑर्डर एक ऐसी समस्या है कि आजकल आम होती जा रही है। स्किन सोरायसिस, एक्जिमा, इचिंग, रेप्सन्स, नाना प्रकार की स्किन की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। इसमें बहुत हद तक हमारा खान-पान, आहार-विहार भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं और अन्य भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिन पर हम एक अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसके होने की कौन-कौन से मुख्य कारण हैं और किस प्रकार से स्किन डिजीज़ को हम पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। साथियों, आज हम जिस स्किन डिजीज़ की बात कर रहे हैं, पहले सर्वप्रथम आपको उसका फ़ोटो दिखाते हैं कि जब मेरे पास उपचार के लिए आया ये व्यक्ति, तो उस समय की इसकी स्थिति क्या थी? आप इस फ़ोटो में देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप देखिए इसके पैरों में पूरी तरीके से स्किन फटी हुई है और इसमें ब्लीडिंग भी होती है, दर्द बहुत भयंकर होता है। जिस समय यह स्थिति है, एक मैं दूसरा फ़ोटो और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। इस समय इनके पैरों में पूरी तरीके से आप देख सकते हैं तलवों में पूरा फटाव और इसमें ब्लड भी निकलता है, इसमें दर्द भी होता है, इसमें खुजली भी होती है। और जिस समय की ये स्थिति है, उस समय ये एक्सटर्नल मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, लगाने की दवा, जिससे इनको कुछ आराम है, तब यह स्थिति है। आप सोच सकते हैं कि यदि ये एक्सटर्नल मेडिसिन यूज़ ना कर रहे होते, तो इसकी क्या स्थिति होती? यह लगभग 10 वर्ष से पीड़ित लड़का है। 10 वर्षों से निरंतर यह अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग डॉक्टरों से चिकित्सा सेवा ले चुका है, लेकिन उसके उपरांत उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बस ये है कि जब तक दवा का प्रयोग करता है, तब तक थोड़ा-सा ब्लीडिंग कम होती है, कुछ दर्द कम होता है, लेकिन फिर भी ये हमेशा साल के 12 महीने आप इसको जूते पहनने पड़ते हैं और उसके बाद की यह स्थिति है, जब चिकित्सा चल रही है। मेरे पास इलाज के लिए आने के बाद मैंने जो उपचार शुरू किया होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से, केस टेकिंग और डायग्नोस के बाद, क्योंकि होम्योपैथी में केस टेकिंग और डायग्नोस, उचित दवा का चुनाव, उचित पोटेंसी का चुनाव, उचित मात्रा का अनुपान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। होम्योपैथी में कोई नुस्खे नहीं फेंके जाते, होम्योपैथी में किसी बीमारी की स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती। होम्योपैथी चिकित्सा लक्षणों के आधार पर कार्य करती है। होम्योपैथी बीमारी को जड़ समूल से नष्ट करने की क्षमता रखती है। होम्योपैथी एनर्जी बेस पे साइंस पे काम करती है। ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी एक ऐसी निरापद चिकित्सा पद्धति है कि जिसके दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। जब मेरा इलाज शुरू हुआ, उसके 5 महीने बाद की स्थिति आपको मैं फ़ोटो में फिर से दिखाता हूँ। 5 महीनों में कितना रिस्पॉन्स मिला है। ये 5 महीने के बाद का फ़ोटो है। आप पैरों को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि मैं कोई एक्सटर्नल लगाने की कोई एक्सटर्नल मेडिसिन नहीं देता हूँ। केवल दवाएँ पीने और खाने की दी जाती हैं। आप देखिए इस फ़ोटो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि स्किन 70 टू 80% नॉर्मल हो चुकी है। कोई दर्द नहीं है, कोई फटाव लगभग ना के बराबर है, कहीं से ब्लड का कोई डिस्चार्ज नहीं है।
यानी स्किन डिजीज़ में होम्योपैथी बहुत ज़बरदस्त कार्य करती है। दूसरा फ़ोटो है, तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति क्विक रिज़ल्ट भी देती है, परमानेंट रिज़ल्ट भी देती है और अस्थायी लाभ के लिए आपको समय देना होगा। यदि होम्योपैथिक चिकित्सा से कोई केस ठीक नहीं होता है, तो उसमें होम्योपैथिक चिकित्सा का कोई दोष नहीं है। वो चिकित्सकों का अज्ञान हो सकता है या चिकित्सकों से कोई गलती हो सकती है कि वो केस टेकिंग और डायग्नोस सही तरीके से ना कर पाएँ। उचित दवा का चुनाव, उचित मात्रा का चुनाव, उचित पोटेंसी का चुनाव, ये ना होना, इस कारण से बहुत सारी बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं। लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अपने आप में हर बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। यानी यूँ कहें कि यदि कोई बीमारी मेरे पास नहीं ठीक हुई, तो इसका मतलब होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में वो नहीं ठीक हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से अन्य स्थानों की बात है। ये जो केस है, ये पिछले 10 वर्षों से पीड़ित बच्चा, जिसने लगातार उपचार कराया, ये है भारत ही नहीं, ये नेपाल का रहने वाला और इसने नेपाल में भी काफ़ी उपचार कराया, उसके बाद भारत में उपचार कराया और जब ये मेरे पास आया, तो 10 वर्ष में कम से कम सैकड़ों जाँच रिपोर्ट्स लेकर के साथ में आया था। हर जगह से निराशा ही हाथ लगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से और होम्योपैथी के जनक महात्मा हनीमैन के दिए ज्ञान से, गुरुजनों के ज्ञान के आधार पर जो दवाएँ उसको दी गईं और उससे जो लाभ हुआ, वास्तव में बहुत खुशी की बात होती है कि जब इस तरह के केस होम्योपैथी से ठीक होते हैं और लोगों का होम्योपैथी के ऊपर भरोसा बढ़ता है, क्योंकि ये अपने जीवन से पूरी तरीके से निराश हो चुके थे और वो इस बीमारी के साथ ही जीने की आदत बना चुके थे। इस तरीके के बहुत सारे केस हैं, अलग-अलग बीमारियों के, समय अनुरूप आप सबके साथ साझा करता रहूँगा। विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ जिन्हें असाध्य कह कर के छोड़ दिया जाता है, जिन्हें लाइलाज कहकर छोड़ दिया जाता है या जिन बीमारियों का विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों में एक थेरेपी के रूप में परामर्श दे दिया जाता है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं कि जिनमें कोई उपचार नहीं होता। तो होम्योपैथी में ऐसी सभी बीमारियों का पूर्णतः अस्थायी समाधान है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है और आप अपनी समस्या से लंबे अरसे से परेशान हैं, तो आप एक बार निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या निरापद रूप से, बिना दुष्प्रभाव के, हानिरहित तरीके से होम्योपैथिक औषधियों से ठीक करने का पूरा प्रयास रहेगा। बहुत-बहुत आभार।